हम रेवाड़ी जिले के गांव बगथला की नंदेश्वर गौशाला में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार मैं कहूँगा साथी को दिखाए किस तरह से हजारों की संख्या में गाय हैं और यहाँ के ग्रामीण लगातार गौ संरक्षण के लिए गौ संरक्षण गौ संवर्धन तमाम यहाँ पर लगातार ये ग्रामीण प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं एक जागरूकता पे का भी काम करें किस तरह से गौ वंश को बचाया जाए। जो क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में जिस तरह से मामले सामने आते हैं एक बेहद बड़ी चुनौती है चारे से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को करना। लेकिन ये तमाम जो अपनी व्यवस्थाओं को के साथ साथ गौ संरक्षण के लिए तमाम ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आज हम नंदेश्वर गौशाला भी इसलिए पहुंचे क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर यज्ञ से लेकर तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि आसपास के लोगों को जागरूक किया जाए और गौ संरक्षण के लिए गाय को बचाने के लिए तमाम ऐसे जो उपाय हैं उनको बताया जा सके ताकि वे बाकी लोग भी जुड़ सके। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो इस गौशाला में दिन रात काम करते हैं और कहीं ना कहीं इस गौवंश को बचाने का काम करते हैं। नंदेश्वर गौशाला के प्रधान से बात करेंगे। सबसे पहले उनसे बात करेंगे आखिर वो किस तरह से, क्योंकि तमाम एक बड़ी चुनौती है चारे की व्यवस्था। चारे की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है गौवंश के लिए क्योंकि हजारों की संख्या में गौवंश के लिए चारे का प्रबंध करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे किस तरह से प्रयास कर पाते हैं और किस तरह से सफल होते हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम है। सुखराम जी, 14 तारीख को एक कार्यक्रम आयोजित, पहले तो आप कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम है आपका? ये कार्यक्रम हर वर्ष की तरह हमारे लोगों का आसपास के जो लोग जागरूक करने के लिए यहाँ शुरुआत यज्ञ से होती है। सुबह 8 बजे यज्ञ होगा, फिर प्रसाद होगा, आसपास के लोग यहाँ आएंगे और उनको गौ के प्रति लगाव हो, गौवंश बचाने के लिए उनको हमारे सुंदर पंचाल जी वैदिक जो है प्रचार करते हैं यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति को। और आसपास के यहाँ 20-20 गाँव के लोग मौजूद हैं और बस सभी का एक ही मकसद है कि बस आने वाले दिनों में इन गौवंश को कैसे बचाएं। पर मेन समस्या क्या है सर जी, यहाँ भूसे की बड़ी कमी है। अब भूसा इतना महंगा, हम उसी बात पे आ रहे थे कि जिस तरह से आप हजारों की संख्या में गौवंश थे, चारे की व्यवस्था करना कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण, क्योंकि हमने अभी देखा है पूरा एक बड़ा मसला चला धारवेड़ा गौशाला को लेकर। आप लोग लगे हुए ग्रामीण, कितना चुनौती होता है, किस तरह से व्यवस्था कर पाते हैं आप? भाई ऐसा ही जी, हम आप लोगों से सभी जो आसपास के गांव के जो बुद्धि जो लोग हैं जो गौ वंश को बचाना चाहते वो चंदा देते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम चारा। और इतनी भारी समस्या, हमने पीछे तो लोन करवाया बैंक से, पैसे नहीं थे, सरकार की तरफ से कोई इतनी ऐड नहीं मिलती, साल में मात्र 1.5-2 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं, जबकि खर्चा महीने का कम से कम 6 लाख रुपए का चारे का। आज 1250 रुपये क्विंटल तूड़ आ रहा है। तो बड़ा चुनौती रहता होगा, बहुत चुनौती। आसपास के लोगों से कितना मतलब मदद मिल पाती है, कितना लोगों का जुड़ाव हो पाता है? बस जुड़ाव के हमारे एक मास्टर जी हैं, जय सिंह जी, हेड मास्टर रिटायर, वो गौ भगत हैं जी, और वो लोगों से शहर में भी इकट्ठा करते हैं, हवन करके लोगों के घर पर इकट्ठा करके लाते हैं, गांव से लाते हैं। कुछ लोग सीधा यहाँ जुड़े हुए हैं, बस इन्हीं चंदों से ही चलती है बस। हाँ बोलते रहो, पूरा करो। तो 14 तारीख को पूरा कार्यक्रम क्या होगा? पूरा कार्यक्रम यही है, हवन से शुरू होकर प्रसाद भी होगा और लोग आसपास के आएंगे और अच्छे बुद्धिजीवी लोग जो गौ वंश को बचाने की मुहिम है लोगों की सभी की, वो सभी लोग यहाँ आते हैं। हमारे साथ आर्मी से रिटायर्ड और गांव के पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं। आखिर किस तरह से सेना में पहले देश की जिम्मेदारी और एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो गौ की जिम्मेदारी, उसके लिए अपना जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। अब इनसे जानते हैं आखिर किस तरह से जो प्रबंध है, क्योंकि एक जो मैनेजिंग कमेटी है यहाँ की उसके भी ये सदस्य हैं, वो लगातार उससे जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं जो प्रबंध करने होते हैं। चारा एक बड़ी चुनौती, बार बार कह रहा हूँ कि चारा एक गौ के लिए चारा का प्रबंध करना एक बड़ी चुनौती होती है। उसमें किस तरह से इस गाँव का जो चारे का प्रबंध कर पाते हैं, इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन बलबीर सिंह है, मैं रिटायर्ड कैप्टन हूँ फौज से और एक्स सरपंच हूँ गाँव का, रहा हूँ रिटायर होने के बाद में। किस तरह से इतनी संख्या में गाय का आप व्यवस्थाओं को देख पाते हैं? ये ऐसा है, ये सबकी भागीदारी से चलती है और हम भी कोशिश करते हैं और जनता से भी करते हैं, लेकिन मेन रोल हमारा एक मास्टर जी हैं, गुरुजी जय सिंह जी। अदरवाइज़ तो ये गौशाला बंद होने के कगार पे थी, उन्होंने आकर के वो वास्तव में उनका वो भक्त हैं और उनसे बंसी वाले से उनका लिंक है। अदरवाइज़ तो यहाँ और कोई सोर्स नहीं है। लोगों ने जिस हिसाब से खुलवाई थी गौशाला उस हिसाब से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बार बार में चंदा, और ये हमारा इलाका भी गरीब है, इतना ज़्यादा एक लिमिट होती है हर आदमी के पैसा देने की, चंदा देने की,
तो उस हिसाब से वो देते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ता है। अब उस टाइम जब गौशाला खोली थी उस टाइम 250-300 रुपये क्विंटल चारा था और आज 1300 रुपये क्विंटल चारा है, तो 5 गुना मल्टीप्लाई हो गया। जबकि देने वाले तो उतना ही देते हैं, हर साल 11,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, 5,000 दे दी, तो उनकी तो लिमिट नहीं बढ़ रही, क्योंकि वो भी अभी अपना हिसाब किताब करते हैं। कैप्टन साहब, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, सरकार तमाम दावे गोवंश के नाम पर राजनीति भी खूब होती है, लेकिन जिस तरह से जमीनी स्थिति है कि चारे तक की व्यवस्था सिस्टम नहीं कर पाता, किस तरह से देखते हैं इसको आप? मेरा निवेदन सरकार से ये है कि राजस्थान स्टेट इतना बड़ा स्टेट है, वो हर पर कैटल पे 40 रुपया 50 रुपया देती है, तो हमारी सरकार के पास तो बहुत सारा फंड है, छोटा स्टेट है। गौशाला सरकार के निर्देश पे खुली है, सरकार ने आदेश दिया गौशाला खोलने के लिए, तो उस हिसाब से उतना नहीं केयर कर रही सरकार, उतना देखभाल नहीं कर रही। कितना पैसा मिलता है? मात्र जो है 1.5-2 लाख रुपए साल के मिलना, तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, कुछ भी नहीं होता है इससे। ये जन भागीदारी से और हम जैसे प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपनी साल में एक पेंशन देते हैं जो मुझे 50-60 हज़ार रुपये मिलती है, और जो हमारे साथ और हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, और वो भी अपनी पेंशन देते हैं और लोगों से भी करते हैं। तो सारी लोगों से प्रयास भी करते हैं, जाते भी हैं, मांगते भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत भारी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी हिसाब किताब है, इसमें सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो सरकार को अगर गौशालाएं चलानी है, प्रबंधन ठीक से करना है, तो पर कैटल फिक्स करना चाहिए कि पर कैटल साल में इतना पैसा होना ही होना चाहिए, तभी ये चल सकता है। नहीं तो आने वाले दिनों में ये भविष्य अंधकार में है गौशालाओं का। क्या नाम है? हाँ, सुल्तान सिंह। गौशाला चलाना एक आजकल चुनौती बन गया है सभी के लिए, तो आप भी लोग सेवा में लगे हुए हैं, तो किस तरह से प्रबंध देखते हैं, किस तरह से क्या करें सिस्टम की ताकि ये व्यवस्था बेहतर हो? हम तो साहब जो है यहाँ ये कमेटी है पूरा प्रयास कर रही है और अपना अंशदान भी करते हैं, मतलब साल के माह जो गांव के लोगों को जो है जागरूक भी कर रहे हैं। परंतु मेरा एक निवेदन है कि सरकार जो है इन गाँवों की तरफ पूरा ध्यान दे और हर कैटल का जो है फिक्स करे, ताकि जो है इनका गुजारा हो सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गौशालाओं का हाल बुरा हो जाएगा, गौ में मरेंगे। क्या यहाँ चारा मिलता नहीं, चारा 1200-1300 रुपये कुंटल मिलता है, और जो है यहाँ हम बड़ी मुश्किल से इधर उधर से करके जो है पैसा लाते हैं, जब जाके यहाँ से ये काम चल रहा है। और चारा हमारे पास बहुत कम है, और सर्दी का मौसम, बगैर पेट भरी जो है ये गऊ कैसे जिएंगे। ठीक, हमने बात की यहाँ की जो नंदेश्वर गौशाला है, जो इसकी कमेटी थी जो इनको संचालित करती है गौशाला को, उनसे बात की। उनका दर्द भी था कि किस तरह से गौ संरक्षण गौ संवर्धन के नाम पर सरकार मजाक कर रही है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में पर जो कैटल होता है, पर जो गोवंश होता है, उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है ताकि उसका जो चारे या तमाम व्यवस्थाएं की जा सके। लेकिन यहाँ पर संख्या की बजाय एक मुश्त कुछ पैसा दे दिया जाता है जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता है। और ये कहीं ना कहीं, जिस तरह से इनका कहना है कि कहीं ना कहीं गाय भुखमरी की कगार पर है और चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही, ऐसे में सरकार को गौ संरक्षण गौ संवर्धन के नाम पर राजनीति करने की बजाय आकर जमीनी स्तर पर चारे की व्यवस्था के लिए तमाम जो पुख्ता बंदोबस्त है वो करने होंगे, ताकि गोवंश को बचाया जा सके। तभी सही दृष्टि में गौ संरक्षण गौ संवर्धन के कानून का कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कहा जा सकता है।